हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमत इंस्टीट्यूट पर। आज का ये वीडियो बीएससी मैथमेटिक्स सेमेस्टर 1 का है। सेमेस्टर 1 में हम नया चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। नया बैच था। नए बैच में हमने पहला चैप्टर लिमिट एंड कंटिन्यूटी खत्म कर दिया है, जिसमें कि मैंने लिमिट का कॉन्सेप्ट, लिमिट पर आधारित सवाल, फिर उसके बाद में डिसकंटिन्यूटी पर आधारित सवाल, सारी चीज़ें, डिसकंटिन्यूटी कितने प्रकार की होती है, सवाल में यदि डिसकंटिन्यूअस कोई फंक्शन है तो वो किस प्रकार की डिसकंटिन्यूटी रखता है, ये सारी चीज़ें हमने पिछली कुछ वीडियो में डिस्कस किया। आज से हम नया चैप्टर, ये चैप्टर बहुत ही छोटा था, 2-3 इसमें सवाल हैं और इस चैप्टर से कोई भी सवाल आज तक नहीं आया है और ना ही आने की संभावना, लेकिन फिर भी मैं आपको पढ़ाऊँगा। क्या है चैप्टर? यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। अब यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस कोई फंक्शन होगा तो उसकी कैसे जांच करेंगे, वो इस चैप्टर में हमको पता चलेगा। कोई फंक्शन यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी रखता है तो वो कैसे पता चलेगी, वो इस चैप्टर से पता चलेगी। उसके लिए बस ये डेफिनेशन याद कर लीजिएगा। डेफिनेशन बहुत ही आसान और सिंपल भाषा में मैं आपको समझाऊंगा। पहले समझते हैं डेफिनेशन क्या कहती है। कि ए फंक्शन एफ डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी। कोई फंक्शन है एफ जो कि ए कॉमा बी में डिफाइन किया गया है, ठीक है। इज सेड टू बी यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस। ये फंक्शन आपका जो ए कॉमा बी में डिफाइन किया गया है वो ए कॉमा बी पर यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस फंक्शन होगा यदि फॉर एवरी पॉइंट, फॉर सभी बिंदुओं पर। कौन से सभी बिंदुओं पर? कि एप्सिलॉन, कोई दो बिंदु है मेरे पास, एप्सिलॉन जो कि 0 से बड़ा है और एक आपका सिग्मा या डेल्टा, बोलिए डेल्टा, जो कि 0 से बड़ा है। दो वैल्यू है मेरे पास, एक सिग्मा है जो 0 से बड़ी है, एक डेल्टा है जो 0 से बड़ी है। तो डिपेंडिंग ऑन सिग्मा ओनली, ये जो आपका ये जो है आपका डेल्टा वो सिग्मा पर यानी एप्सिलॉन पर डिपेंड करता है। और इस तरह से सच दैट इस प्रकार होगा कि x1 माइनस x2 लेस देन डेल्टा। x1 माइनस x2 का मॉड यदि डेल्टा से कम है तो एफ x1 माइनस एफ x2 का मॉड एप्सिलॉन से कम होना चाहिए। और आपका ये जो डेल्टा है वो सिग्मा पर यानी डेल्टा एप्सिलॉन पर डिपेंड होना चाहिए। ये दो कंडीशन हैं, तब हम इस फंक्शन को बोलेंगे कि यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। और एक खास बात नोट करके याद कर लीजिएगा, यदि कोई यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस फंक्शन है, कोई यदि मैं कह रहा हूं एफ आपका यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस फंक्शन है तो ये एफ अपने आप में कंटिन्यूअस होगा ही होगा। और यदि मैं कह रहा हूं कि एफ आपका कंटिन्यूअस फंक्शन है तो क्या ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस होगा? तो ये हो भी सकता है और नहीं भी, ठीक है। तो एवरी यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, वो कंटिन्यूअस होगा, बट आल्सो बट कन्वर्ज नीड नॉट ट्रू। बट उल्टा इसका ट्रू नहीं है कि यदि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन है तो वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस होगा, ऐसा सत्य नहीं है। लेकिन कोई यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस फंक्शन है तो वो कंटिन्यूअस होगा ही होगा, ठीक है। चलिए अब मैं आपको ये चीज और बता दे रहा हूँ, ये डेल्टा और एप्सिलॉन ये होता क्या है। x1 कोई वैल्यू है, x2 कोई वैल्यू है, इन दोनों का जो अंतर है वो डेल्टा होगा। और यदि किसी फंक्शन में मैं x1 रख दूं और किसी फंक्शन में यदि मैं x2 रख दूं तो इन दोनों का जो अंतर आएगा वो हम क्या बोलेंगे, उसको मैं एप्सिलॉन बोलूंगा। बात समझ में आ रही है? ये क्या है? अब थोड़ा सा देखिए और इजी परिभाषा को थोड़ा और इजी कर दे रहा हूं मैं। क्या इजी कर दे रहा हूं? देखिएगा इस तरह से कि आप ऐसे समझिएगा, ए फंक्शन एफ इज सेड टू बी यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस इन ए कॉमा बी। मतलब कोई फंक्शन है जो यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस कहलाएगा ए कॉमा बी, क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी में, यदि एप्सिलॉन 0 से बड़ा है और डेल्टा 0 से बड़ा है और इस तरह से दे रखा है कि x1 माइनस x2 का मॉड डेल्टा से छोटा है, तो आपका एफ x1 माइनस एफ x2 ये भी इससे छोटा होना चाहिए और डेल्टा डिपेंड ओनली एप्सिलॉन, बस ये। तो आपको क्या है कि यदि कोई फंक्शन यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस आपको दिखाना है तो आपको क्या दिखाना है? दो चीजें आपको दिखानी है, एक तो ये चीज आपको दिखानी है और एक ये दिखाना है। और आप सबको भूल जाओ तो ओवरऑल हम क्या समझे? हम ये समझे कि हम किसी भी सवाल में x1 माइनस x2 हम लेकर चलेंगे
और हम ये चीज लेकर चलेंगे तो हमको ये चीज दिखानी है, ठीक है। और ये जो डेल्टा है ये आपका एप्सिलॉन पर डिपेंडेंट है, डेल्टा डिपेंडिंग ओनली एप्सिलॉन, ये चीज आपको और दिखानी है। तो ये फंक्शन आपका कैसा हो जाएगा, यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस हो जाएगा। एक एग्जांपल लेकर समझते हैं तब आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, तो उसके लिए मेरे पास में एक सवाल है, उसको मैं लिख दे रहा हूँ, पहले यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस थ्योरी का। एक क्वेश्चन है मेरे पास में, ये देखिएगा, लिख रहा हूं मैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो दैट द फंक्शन एफ डिफाइंड बाई एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर इज uniformly continuous in -2,2। ये आपको सिद्ध करना है कि ये जो सवाल है, यानी कि ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, इस तरह से कह रहा है कि आपको सो दैट, ये सिद्ध करना है कि ये जो फंक्शन है इस तरह से डिफाइन किया गया है तो वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है, यानी कि यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस फंक्शन है। क्लोज इंटरवल -2,2, इस -2 से 2 के बीच में ये फंक्शन कंटिन्यूअस, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है, यानी यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। तो ऐसे सवालों को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं वो देखिएगा। इसका मतलब देखिएगा, क्वेश्चन को एक बार और पढ़िए कि सो दैट द फंक्शन एफ डिफाइंड बाई एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस इन द -2,2 क्लोज इंटरवल। यानी कि ये आपको सिद्ध करना है कि ये जो एफ है यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस है -2,2 के क्लोज इंटरवल में, यानी इस क्लोज इंटरवल में ये वाला फंक्शन, यानी कि ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस है, ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है। बहुत ही प्यार से हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले दो बातें आपको पता रहती हैं, वो चीज यहाँ पर लिखिएगा। पहला कौन सी, कि x1 माइनस x2 का जो मॉड है वो लेस देन डेल्टा आएगा, इसको समीकरण 1 लिखिएगा। और एफ x1 माइनस एफ x2 का मॉड, ये आपका एप्सिलॉन से लेस देन रहेगा, ये समीकरण 2। इन दोनों का हम यूज करेंगे, इसलिए ये दोनों मैंने लिख दिया, अपने दिमाग में रखिएगा। अब लिखेंगे लेट, हम मान ले रहे हैं असली सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट है इस सवाल का। लेट x1, x2 बिलोंग्स टू -2,2। ये जो x1 x2 है ये इस इंटरवल से बिलोंग्स किया गया है, तो इसका मतलब ये है कि जो x1 का जो मॉड है वो या तो -2 से छोटा या उसके बराबर हो सकता है, क्योंकि क्लोज इंटरवल है तो ये दोनों संख्याएं मिली जाएंगी। एंड जो x2 है वो 2 से बड़ा, 2 से छोटा या 2 के बराबर हो सकता है, ठीक है। कुल मिलाकर बात यह है कि जो x1 और x2 जो वैल्यू है वो इस रेंज के बीच में ही रहेंगी, हमेशा अपने दिमाग में रखिए। जब दिमाग मत लगाओ, जो भी यहाँ पर वैल्यू है उनको, यहाँ जो दो वैल्यू है x1 और x2, इसका मॉड लगाइएगा यहाँ पर। तो ये वैल्यू जो x1 का जो मॉड है वो -2 से छोटा या उसके बराबर हो सकता है, ठीक है। और ये वाली जो वैल्यू है x2 2 से छोटी या 2 के बराबर हो सकती है। कुल मिलाकर बात ये है कि ये वैल्यू यहाँ पर और ये वैल्यू यहाँ पर रखनी है, और इन दोनों को इस तरह से लिख देना है। इसको ये समीकरण 2 और ये समीकरण 3 है, समीकरण 1, 2 और ये 3, तो तीनों इक्वेशन हो गई। अब हम लेकर चलेंगे एक चीज और, हम यहाँ पर मानेंगे, हम क्या चीज मानेंगे यहाँ पर, लेट एप्सिलॉन इज लेस देन 0, ये हम लेकर चलेंगे, ठीक है। हम यहाँ से इसको मारा बोली, सीधे सीधे इसको भूल जाओ, सीधे सीधे हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं सवाल को, इसको रहने दो। सीधे सीधे हम सवाल को स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पे लिखेंगे लेट एफ x1 माइनस एफ x2, ये लिखेंगे हम सीधे, और इसका मॉड, क्योंकि हमको यही चीज तो लेकर चलनी, इनमें से कोई भी एक लेकर चलना है।
और इसकी वैल्यू रखकर हमको ये दिखा देना है कि ये जो डेल्टा है ये एप्सिलॉन पर डिपेंड करता है, तो ये कंटिन्यूअस होगा। यदि ये इस पर डिपेंड नहीं करता है तो ये कंटिन्यूअस नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो ये हो जाएगा। अब जहाँ देखिए ये फंक्शन है, इस फंक्शन में यदि मैं x1 रखूंगा तो ये x1 स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर x1 स्क्वायर फिर माइनस, यहाँ पर ये एफ x2 है, मतलब यहाँ पर x है, वहाँ पर मैं x2 रखूंगा तो ये कितना हो जाएगा, x2 का स्क्वायर हो जाएगा, इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, ये चीज आ गई। तो इसका मतलब एफ x1 माइनस एफ x2 का मॉड, ठीक है, बराबर ये कितना हो जाएगा। अब इस मॉड के अंदर ही इसको खोलूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मॉड के अंदर में इसको खोलूंगा तो x1 प्लस x2 और x1 माइनस x2 इस तरह से आ जाएगा। मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को खोल लूँ, ए माइनस बी और ए प्लस बी इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, अब इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अलग अलग कर दूंगा, x1 प्लस x2 का मॉड और ये मॉड हो गया, फिर इसको x1 माइनस x2 इस तरह से अलग अलग ये मॉड में मैंने अलग अलग कर दिया, मॉड अलग अलग लगा दिया दोनों पर। ठीक है, अब हमको ये चीज पता है कि जो x1 है वो 2 से छोटा या 2 के बराबर है। इसका मतलब ये है कि इसको मैं यदि आगे कर दूं, इसको अलग अलग प्लस में मैं मॉड को इस तरह से लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर इसको है। और ये वाली जो चीज है ये, इसको मैं ब्रैकेट इस तरह से लगा दूँ क्योंकि ये वाला मॉड मैंने ऐसे कर दिया और ये वाला x1 माइनस x2 का ये मॉड अलग है। तो ये वाली जो वैल्यू है, ध्यान से देखिएगा, ये वाली अपने आप में जो वैल्यू है ये 2 है, -2। ठीक है, तो इसको मैं कितना लिख सकता हूँ, ये वाले x1 को जो लिख सकता हूँ -2, ये अंदर मॉड आ जाएगा प्लस, और ये आपका प्लस का 2 है, ये आ जाएगा, फिर ये ब्रैकेट इस तरह से, और ये आपका मॉड x1 माइनस x2 इस तरह से मॉड में, इसको x1 माइनस x2 का मॉड ये चल रहा है। ठीक है, अब ये यहाँ पर इसका मतलब ये वाला जो वैल्यू है x की ये वाली है। ठीक है, बात समझ रहे हो, इसको इस तरह से मैंने यहाँ पर ये लिख दिया। अब आप देखिएगा ये मॉड करेंगे तो 2 + 2 हो जाएगा इस तरह से, और ये वाला x1 माइनस x2 का मॉड ये रहेगा, 2 और 2 ये 4 हो जाएगा, 4 x1 माइनस x2 रहेगा इस तरह से। ये बराबर चल रहा था, ये बराबर चल रहा था, ये आ जाएगा एफ x1 माइनस एफ x2। हर सवाल में यही करना है आपको, ये अब यहाँ पर देखिएगा फ्रॉम इक्वेशन 2, तो यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, दूसरी इक्वेशन की सहायता से ये जो वैल्यू है वो कितने से छोटी है, ध्यान से समझिएगा। ये बराबर है ये चीज, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये बराबर है ये, और ये वाली जो वैल्यू है वो एप्सिलॉन से छोटी है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये वाली वैल्यू भी आपकी एप्सिलॉन से छोटी होगी, है कि नहीं। या आप ऐसे करिएगा, इसकी जो वैल्यू है ये इस वाले समीकरण में रख दी, तो इसकी जगह पर मैं ये वाली वैल्यू रख दूंगा, तो 4x1 माइनस x2 इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, ये हो जाएगा, और ये वाली वैल्यू इधर चली जाएगी तो x1 माइनस x2 इस तरह से, और लेस देन 1/4 एप्सिलॉन, ये 4 इधर आ जाए 1/4 एप्सिलॉन। और ये जो वैल्यू है देखिएगा फ्रॉम इक्वेशन 1, ये जो वैल्यू है ये आपकी इससे डेल्टा से छोटी होगी, तो मैं यहाँ पर डेल्टा रख दूंगा, और लेस देन 1/4 एप्सिलॉन। अब ये आपका कांस्टेंट है, और ये वाली वैल्यू इस पर डिपेंडेंट होगी या नहीं होगी, बिल्कुल होगी। तो इससे ये पता चलता है कि ये जो वैल्यू है डेल्टा एप्सिलॉन पर डिपेंडेंट है, इसका मतलब डेल्टा डिपेंडेंट एप्सिलॉन इस तरह से आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, डेल्टा डिपेंडेंट एप्सिलॉन सिंस दिस वैल्यू, ये वाली जो डेल्टा की जो वैल्यू है डिपेंडेंट ओनली एप्सिलॉन, तो यहाँ पे लिख दोगे, इस तरह से लिख दोगे, सिंस दिस वैल्यू of delta depends only epsilon only, so we can say that f is
यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। तो इस तरह से आपको ये लिखना है। कुल मिलाकर बात ये है कि आपको दो चीजें एक चीज आपको लेकर चलनी थी, f(x1 - f(x2) ये लेकर चलना था, और फिर आपको ये चीज दिखानी थी कि डेल्टा डिपेंडेंट ओनली या डेल्टा डिपेंड्स ओनली एप्सिलॉन। ठीक है, तो ये चीज आप दिखा दोगे तो इसका मतलब f आपका यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस फंक्शन है। एक सवाल और मैं आपको कराऊंगा, तब आपको और अच्छे से बेहतर तरीके से समझ में आ जाएंगी चीजें। एक सवाल और लीजिएगा, इसी तरीके का है। ठीक, ये देखिएगा, ये भी इसी तरीके का। सो दैट ये x² है, बस यहाँ पर आपका 0 है, बस ये 0 है। ठीक है, सो दैट द फंक्शन f(x) ऐसे लिख दीजिएगा, द फंक्शन f(x) बराबर x² इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस इन 0,2। ये बात वही करेंगे, देखिए यहीं से मैं बदल दूंगा और यहीं से आपको समझ में आ जाएगा। x1 - x2 लेस देन एक समीकरण x, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको बस 0 रखना है, तो ये 0 हो जाएगा। x1 लेस देन एंड इक्वल टू ये हो जाएगा 0, एंड x2 का मॉड लेस देन एंड इक्वल टू 2, ये 2 हो जाएगा। फिर आप लेट f(x1 - f(x2) लेकर चलोगे, x1 क्योंकि यहाँ पर ये फंक्शन यही है, तो x1 रखूंगा तो यहाँ पे x1 का स्क्वायर, फिर माइनस यहाँ पर x2 रखूंगा तो यहाँ पे x2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब वही a² - b² का फॉर्मूला खोलो, a + b a - b, फिर ये आपका अलग मॉड हो जाएगा, ये आपका अलग मॉड हो गया। अब इसका जो प्लस में होता है उसमें अलग अलग मॉड कर देंगे हम ऐसे, ये मैंने अलग अलग x1 का मॉड प्लस x2 का मॉड, और ये आपका पूरा अलग है। अब x1 का जो मॉड है वो 0 है, तो यहाँ पर आप लिखोगे 0 और ये वाला लिखोगे 2, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 + 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये पूरी की पूरी वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, ये आ गया। और ये वाली जो वैल्यू थी समीकरण 2 से, ये क्या थी, एप्सिलॉन थी, तो ये आपकी क्या आ गया, ये वाली जो वैल्यू है समीकरण 2 से, ये वाली वैल्यू मैंने यहाँ पर रख दी, तो ये कितनी है, 2x1 - x2 का मॉड, तो ये वाली आ जाएगी आपका। देखिएगा ये कितनी आ जाएगी, ये आपकी आ जाएगी 2x1 - x2 का मॉड, ये वाली, और लेस देन एप्सिलॉन, क्योंकि इतने की वैल्यू आ गई, लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगा, 2 उधर चला जाएगा, तो x1 - x2 का मॉड लेस देन 1/2 एप्सिलॉन। और ये वाली जो वैल्यू है अपने आप में क्या है, डेल्टा है, ये डेल्टा लेस देन 1/2 एप्सिलॉन, इसका मतलब डेल्टा डिपेंडेंट ओनली एप्सिलॉन, बाकी वही चीज लिखोगे। सिंस दिस वैल्यू ऑफ डेल्टा डिपेंड्स ओनली एप्सिलॉन, डिपेंड्स ओनली एप्सिलॉन, सो वी कैन से दैट f इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। 2 बार ओनली लगा दे तो बस ऐसे लिखोगे। ठीक है, ये आपका, तो ये भी आपका क्या है, f यहाँ पर ये क्या है, कंटिन्यूअस है। बात समझ में आई या नहीं आई? और यहाँ पर आपको वैसे भी दिखाई दे रहा है कि ये जो 1/2 है, तो क्या ये इस वाले इंटरवल में आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। यदि कोई ऐसी वैल्यू आ जाती है जो कि इस इंटरवल में लाई नहीं करती है, तो फिर ये आपका क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट नहीं होगा। बात समझ रहे हो, ये डिपेंडेंट फिर नहीं होगा। बात खत्म। तो ये हो गया। अब ऐसे ही फिर आपका मैं एक सवाल और मैं आपको कराऊंगा, बाकी कराऊंगा कल। ठीक है, एक सवाल और मैं आपको होमवर्क में दे देता हूं, इसी तरीके का सवाल है, सो दैट इसको मिटा दे रहा हूं मैं। सो दैट यहां पर लिखेंगे, सो दैट f(x) इक्वल x² + 3x n -1, इस तरह से दे रखा है, इज कंटिन्यूअस, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस।